सो गाइस आज है हमारा तीसरा दिन और आज हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में 3-4 टॉपिक्स को हमने जो है वो ऐड किया था। अब देखो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस में ये सीखेंगे कि हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड ट्रेंड के हिसाब से कैसे हम लोग अपना जो है प्लान एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड का, एंड कैसे हम लोग एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड को जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग को हम लोग पूरे ब्रीफली में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एंड सीखेंगे कैसे इसको हम लोग मार्केट में अप्लाई करते हैं एंड कैसे हम लोग एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर सीखेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। ठीक है, सो देखो यार, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो कुछ बेसिक्स चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे कि देखो यार, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मार्केट का मूवमेंट इस टाइम कैसे चल रहा है। ठीक है, करंट सिनेरियो में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे आप, तभी समझ पाएंगे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले टाइम फ्रेम क्या होता है। देखो यार, टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ट्रेंड को समझने के लिए। आप अगर 5 मिनट में देखेंगे तो आपको ट्रेंड कुछ और दिखेगा, आप 10 मिनट्स में देखेंगे कुछ और दिखेगा, 15 मिनट्स में देखेंगे तो कुछ और दिखेगा। देखो यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड 45 मिनट। देखो यार, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ट्रेंड आपको दिख सकता है। सो देखो मेजर टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट में, देखो 5 मिनट्स, ठीक, एंड 15 मिनट्स, एंड हम लोग जो है मेजरली और अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो हम लोग इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। ठीक है, मार्केट में। अब देखो यार, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हम तो यहाँ पे बेसिकली इंट्राडे ट्रेड सीखने हैं, तो हमें मेजर अपना जो ध्यान देना है वो हमें 5 मिनट 15 मिनट पे ध्यान देना है। ठीक है, 50 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म पे मार्केट का बिहेवियर कैसा है। देखो यार, ठीक है, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं कि लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट से लॉन्ग टर्म में कैसा है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं इंट्राडे के लिए भी। देखो यार, अब मार्केट सपोज करो कि मार्केट जो लॉन्ग टर्म टाइम में चल रहा है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड आपने कुछ 1-2 दिनों का डेटा देखा है, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और उस पर आप लोगों ने पुट ट्रेड का लगाते जा रहे एंड लॉस होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम। तो देखो यार, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ 2 बातों का ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात देखो कि आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम पर पहले एनालाइज करना। ठीक है, पहले हमें लॉन्ग टर्म पे एनालाइज करना है ट्रेंड को। ठीक, लॉन्ग टर्म पे क्या एनालाइज मतलब मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद से हमें धीरे धीरे करके शॉर्ट टर्म पे आना है। ठीक है, ये 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। ठीक है, देखो यार, पहले लॉन्ग टर्म पे एनालाइज करना, फिर शॉर्ट टर्म पे धीरे देना। पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करना, फिर 4 आवर्स पे एक बार चेक कर लेना, देन उसके बाद से 50 मिनट 5 मिनट पे शिफ्ट होना। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो यार, ट्रेंड को एनालाइज, देखो मैंने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया है। देखो यहाँ से 1 डे टाइम फ्रेम पर मार्केट तो अभी देखोगे काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ अभी तुमको। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो मार्केट काफ़ी अच्छा जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे देखो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया मार्केट ने। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन मार्केट जो है थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश किया हुआ है। उसके बाद से हो सकता है मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करे तो फिर से ऊपर की तरफ अपना जो है वो रुख बदले। ठीक है, देखो यार, अभी मार्केट अब यहाँ पे देखने पे तो हमें अप ट्रेंड में दिख रहा है कि मार्केट हाँ चलो अप ट्रेंड में है। यहाँ मैं लॉन्ग टर्म पे इसको देख रहा हूँ, बट अगर यहीं आप अगर यहाँ पे देखो तो ये जो मार्केट में यहाँ पे जो होल्ड किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं 3-4-5 दिनों का डेटा नहीं होगा, हफ्ते दिन का भी डेटा हो सकता है, 5-6 दिनों का भी डेटा। अभी यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। ठीक, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है नीचे भी तो आ सकता है, बट जब यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा देन आप कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। ठीक है, बट यहीं से अगर मार्केट फिर अगेन यहाँ से ऊपर निकल जाता है देन आप कहेंगे कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में। बट यहाँ से ये जो लेवल मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है देन आप कहेंगे कि हाँ चलो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसको याद रखना। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आप लोग को समझ में आई होंगी क्या कहना चाहता था मैं। ठीक है, तो देखो यार,
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब चलो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो यार मार्केट यहाँ पे चल रहा था, इसको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो ट्रेंड को तो क्या करेंगे। देखो पहले मैंने इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर ओपन किया है, तो यहाँ पे हाँ मुझे दिख रहा है कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले हायर हाई, मैंने बताया था आपको क्या होता है। देखो मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड कर लिया, ठीक, यहाँ पे। उसके बाद से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के, देखो मैं ट्रेंड को बताने से पहले इसीलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले क्लियर करा दिया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड में भी अपना रोल निभाएगा ही निभाएगा, सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है वो इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है, कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आइडेंटिफाई कर लो। अब देखो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड में है, बट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। अब देखो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाउंड आउट करें तो कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ से मैं सपोर्ट को मार्क करने के लिए एक रेक्टेंगल जोन यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से लिया है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से आप आकर के यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हैं, मैंने इसको फेवरेट में सेट किया तब यहाँ पे यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लिया। अब मुझे तो ये पता चल गया कि मार्केट चलो इस जोन से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ से इंटरेस्टेड है लोग खरीदने के लिए। एंड मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से इस जोन से क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो इस जोन से आकर के रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड ये जो है थोड़ा सा आप ट्रैप कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ट्रैप क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। तो देखो इसको हम लोगों ने क्या किया, मार्कआउट कर लिया। अब जब तक कि अब हमें क्या करना है, जब तक कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे करके नीचे नहीं आ जाता है, ठीक, तब तक हमें यही सोच के चलना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और जब तक यहाँ से मार्केट ऊपर एकदम नहीं जाने लगता है ब्रेक करके इसको, तब तक हमें ये भी नहीं सोचना है कि मार्केट एकदम ट्रेंड अप ट्रेंड में जा ही रहा है, ऊपर ही जा रहा है। हमें बस यही सोचना है कि मार्केट यहाँ पे अभी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। हम चाहें तो छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक करके एकदम ऊपर निकलने लगता है तब हम कहेंगे कि मार्केट अगेन से जो है वो एकदम अप ट्रेंड में आ चुका है, मतलब अप ट्रेंड जो है इसका वो ट्रिगर हो चुका है, हम इसमें अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, देन हम समझ लेंगे कि हाँ चलो मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है और हम अब अपना माइंडसेट बदल रहे हैं, हम पुट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो ये आई गेस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ ही रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, एंड वीडियो के नीचे कमेंट भी करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। अब देखो सिंपल सी बात है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखना होगा, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हो गई। अब सिंपल सी बात थी। अब देखो यहाँ से हमारा माइंडसेट जो है क्लियर हो गया कि हाँ चलो इसके ऊपर जाएगा तो हम अप ट्रेंड में जाएंगे, और इसके नीचे हमारा जाता है तो हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में जाएंगे। अब ठीक है, ये तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब चलते हैं कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे मार्केट में, ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लिया, चलो इसको डिलीट करते हैं, ठीक। डिलीट नहीं करते इसको, चलो यहाँ से इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, ठीक। सिंपली हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग शिफ्ट होते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हमारा व्यू बन गया है अब हम कि हाँ चलो मार्केट अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा होल्ड किया है, ये हमारा व्यू बन गया। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है इंट्राडे ट्रेड के लिए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा चार्ट को रिव्यू करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड, अब देखो 50 मिनट पे सबसे पहले फाइंड, हमें ट्रेड तो 15 मिनट पे करना है, ठीक। अब यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि 50 मिनट में हमारा ट्रेंड जो है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। अब देखो 50 मिनट पे हमारा ट्रेंड क्या है कि मार्केट होल्ड किया हुआ है साइडवेज में, यही हमारा एक ट्रेंड है, ठीक। ना ही अप ट्रेंड में ना ही डाउन ट्रेंड में, मार्केट साइडवेज में है, ठीक। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड्स कैसे कर सकें। तो हमें छोटे मोटे टाइम जो है ट्रेंड देखने पड़ेंगे। अब देखो छोटे मोटे ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एक ये ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ से नीचे आया, ठीक। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक। यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ,
एंड इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको, ठीक, एंड देन वापस से इसको कनेक्ट करके छोड़ता हूँ। अब देखो इसको मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया। आप अगर यहाँ से आएंगे तो यहाँ से जो आपको ये पाथ वाला जो है वो, ठीक, इसको सिलेक्ट करना है ना, और यहाँ से आपको इसको मार्कआउट करते जाना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि देखो मार्केट यहाँ पे अब हमें दिख रहा था कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एंड थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से मार्केट अगेन जो है वो नीचे आ जा रहा है यहाँ से, ठीक, ये वाले रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ जा रहा है और ये वाले सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चल गया, ठीक, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ले। अब देखो यहाँ से ये वाला सपोर्ट जैसे ही ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट अब ये वाला टारगेट देने के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ से अगर मार्केट वापस से इसको नीचे आ जाता है, ब्रेक करके वापस नीचे आता है एंड इसको ब्रेक करने लगता है, दैट मीन्स वापस से हमारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ट्रिगर हो चुका है और हमें अब पुट साइड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। देखो मार्केट यहाँ से अब इसको जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करता है, इसको हम लोग ब्रेकआउट बोल देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेक इवन, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, हमें एक साइन मिल जाता है कि हाँ चलो मार्केट अब अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रहा है और हम यहाँ से एक अप साइड का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं एंड यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड, अब अगर यहाँ से ब्रेक इवन करता है तो हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेंड बना सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ आई होंगी एंड आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड को कैसे जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आप लोग को। देखिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ, ठीक। इंडिकेटर क्या होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडिकेटर क्या होते हैं। अब देखो इंडिकेटर यहाँ से कुछ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बता रहा हूँ आपको, जैसे कि सुपर ट्रेंड, ठीक। सुपर ट्रेंड को यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक, कंफर्मेशन के लिए। अब देखो सुपर ट्रेंड को अप्लाई किया आपने, जैसा कि मैंने बोला था, अब देख लो, ठीक। देखो यहाँ से मार्केट ये दिखा रहा है। अब रेड लाइन का मतलब है आपका डाउन ट्रेंड एंड ग्रीन लाइन का मतलब है आपका अप ट्रेंड। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड ये ग्रीन लाइन शो कर रहा है, बट यहाँ पे ये एक अच्छा साइन नहीं है ग्रीन अप ट्रेंड का। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आए तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, बट अगर यहाँ से अगर चेंज हो जाता है, ठीक, तो यहाँ से एक अच्छा साइन मिलेगा हमें अप ट्रेंड का, ठीक है। तो देखो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है सुपर ट्रेंड, देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये शो कर रहा है। देखो यहाँ से मार्केट जैसे ही यहाँ से ट्रिगर करके ऊपर के साइड गया, ये ग्रीन लाइन शो करने लगी हमें एंड जैसे ही यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करके, ठीक है, ये वाले, तैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन लाइन शो किया हमें, ठीक है, सॉरी रेड लाइन शो किया और हमें जो बताया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा आप लोग को, ठीक है, कि आप ट्रेंड के मतलब आप इंडिकेटर यूज करिए, बट आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइए कि मार्केट, देखो इंडिकेटर ने यहाँ पे तो ग्रीन लाइन शो किया, बट अगर हम इंडिकेटर के सिर्फ बेस पे चलेंगे तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि कुछ अच्छा साइन नहीं मिल रहा है। देखो मार्केट आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ मार्केट साइडवेज में है, ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट बहुत ही चौपी तरीके से यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं सतर्क होकर काम करना है कि हाँ हम अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि हाँ चलो मार्केट यहाँ पे जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है हायर वाले को, तब तक हम यहाँ से कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखते हुए अगर ट्रेडिंग करते हैं छोटी छोटी बातों को, तो आपका लॉस होने का चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगे एंड वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।